अरे बहू, जरा संभाल कर रखना अपनी उस एकमात्र साड़ी को। आखिर तुम्हारे मायके से शादी में वही तो ढंग की चीज आई थी। सास कमला देवी ने रिश्तेदारों के सामने ताना मारते हुए कहा तो पूरे कमरे में हल्की हंसी गूंज गई। पूजा के हाथ वहीं रुक गए। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छिपी तकलीफ कोई नहीं देख पाया। उसकी शादी को अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। पूजा एक गरीब परिवार की बेटी थी। उसके पिता राम प्रसाद गांव के एक छोटे किसान थे। बरसों की मेहनत के बाद भी वे अपनी बेटी की शादी में ज्यादा कुछ नहीं दे पाए थे। शादी के समय उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च किया था, लेकिन दहेज के नाम पर देने के लिए उनके पास कुछ खास नहीं था। बस विदाई के समय उन्होंने अपनी बेटी को एक लाल रंग की बनारसी साड़ी दी थी और कहा था, बेटी, यह साड़ी तेरी माँ ने अपनी शादी में पहनी थी। हमने इसे इतने साल संभाल कर रखा है। इसमें हमारा प्यार है, हमारी दुआएं हैं। इसे हमेशा अपने पास रखना। पूजा ने उस साड़ी को अपने सीने से लगा लिया। उसके लिए वह साड़ी किसी खजाने से कम नहीं थी। लेकिन उसके ससुराल में किसी ने उस साड़ी की कीमत नहीं समझी। कमला देवी जब भी मौका मिलता उसी साड़ी का ताना मार देती। कभी कहती, आजकल तो लोग बेटी को कार दे देते हैं, और एक तुम्हारे मायके वाले हैं जो एक साड़ी देकर निश्चित हो गए। कभी कहती, शादी में आई चीजें देखकर ही घर की औकात पता चल जाती है। पूजा हर बार चुप रह जाती। उसे अपने पिता का झुका हुआ चेहरा याद आ जाता और वह कोई जवाब नहीं देती। उसका पति रवि अच्छा इंसान था, लेकिन अपनी माँ के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। यही बात पूजा को सबसे ज्यादा दुख देती थी। समय बीतता गया। पूजा ने पूरे मन से घर संभाल लिया। सुबह सबसे पहले उठना, सबकी पसंद का खाना बनाना, सास ससुर की सेवा करना, घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारियां निभाना, वह हर काम बिना शिकायत के करती थी। फिर भी कमला देवी का व्यवहार नहीं बदला। एक दिन घर में बड़ी पूजा रखी गई। दूर दूर से रिश्तेदार आए हुए थे। पूजा ने अपनी माँ की दी हुई वही लाल बनारसी साड़ी पहन ली। साड़ी पुरानी थी, लेकिन उसकी चमक अब भी वैसी ही थी। जैसे ही कमला देवी ने उसे देखा, उन्होंने फिर ताना मार दिया। लगता है बहू के पास पहनने के लिए कुछ है ही नहीं, तभी हर बड़े मौके पर वही साड़ी निकाल लेती है। कुछ रिश्तेदार मुस्कुरा दिए। पूजा ने फिर कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और काम में लग गई। लेकिन उस दिन एक बुजुर्ग महिला जो दूर की रिश्तेदार थी, चुपचाप सब देख रही थी। उन्होंने पूजा को पास बुलाया और पूछा, बेटी, यह साड़ी कहाँ से मिली? पूजा ने सम्मान से बताया कि यह उसकी माँ की शादी की साड़ी है, जो उसके पिता ने विदाई में दी थी। महिला की आंखें अचानक चमक उठी। उन्होंने साड़ी को गौर से देखा और कुछ देर तक उसके कपड़े और डिजाइन को परखती रहीं। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें पता है कि यह साधारण साड़ी नहीं है? पूजा हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी। कमला देवी भी उत्सुकता से पास आ गई। महिला बोली, मैं बनारस के एक पुराने बुनकर परिवार से हूँ। यह डिजाइन आज से लगभग 40-45 साल पुराना है। ऐसी साड़ियाँ बनती ही नहीं हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह हाथ से बुनी हुई असली शुद्ध रेशम की बनारसी साड़ी है, जो उस समय बहुत कम परिवारों के पास होती थी। यह सुनकर सब चौंक गए। कमला देवी के चेहरे के भाव बदलने लगे, लेकिन उन्होंने तुरंत बात को हल्का करते हुए कहा, अरे, चाहे जो हो, आखिर है तो एक साड़ी ही। महिला मुस्कुराई और बोली, नहीं बहन, हर चीज की कीमत पैसों से नहीं होती। कुछ चीजों की कीमत उनकी कहानी और उनसे जुड़े रिश्तों से होती है। उनकी बात सुनकर कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। पूजा की आंखें भर आई। उसे अपने पिता की बातें याद आ गईं। उसी रात जब सभी मेहमान चले गए, पूजा ने उस साड़ी को बहुत प्यार से तय करके अलमारी में रख दिया। उसे नहीं पता था कि कुछ महीनों बाद यही साड़ी पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली है। और जिस साड़ी को आज तक तानों का कारण समझा गया था, वही एक दिन इस घर का सबसे बड़ा सहारा बनेगी। अगले कुछ महीने सामान्य तरीके से बीतते रहे। पूजा पहले की तरह पूरे घर की जिम्मेदारियां निभाती रही, और कमला देवी भी पहले की तरह कभी कभी उस साड़ी को लेकर ताने मार देती। लेकिन अब पूजा को उन बातों से उतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस बुजुर्ग महिला की बात उसके दिल में बैठ गई थी कि कुछ चीजों की कीमत पैसे से नहीं, उनसे जुड़े प्यार और यादों से होती है। उधर रवि का कारोबार धीरे धीरे मुश्किलों में फंसता जा रहा था।
रवि और उसके पिता की एक छोटी सी कपड़ों की दुकान थी जो बरसों से ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन शहर के बड़े बड़े शोरूम खुल जाने के कारण ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही थी। ऊपर से एक व्यापारी ने उन्हें माल के नाम पर धोखा दे दिया और लगभग 10 लाख रुपए लेकर गायब हो गया। घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। पहले दुकान में 5 कर्मचारी काम करते थे, फिर 2 को निकालना पड़ा। कुछ समय बाद बिजली का बिल, दुकान का किराया और बैंक की किस्तें तक भरना मुश्किल हो गया। रवि दिन रात परेशान रहने लगा। कमला देवी जो पहले रिश्तेदारों के सामने अपने बेटे के कारोबार का खूब बखान करती थी, अब हर समय चिंता में डूबी रहती थी। कई बार तो घर का माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता कि कोई किसी से ठीक से बात तक नहीं करता था। एक दिन बैंक का अंतिम नोटिस आ गया। नोटिस में साफ लिखा था कि यदि 2 महीने के भीतर बकाया रकम जमा नहीं हुई तो दुकान और घर दोनों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह पढ़कर रवि के हाथ कांपने लगे। कमला देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें पहली बार डर लगा कि कहीं वह घर जिसे बनाने में उनके पति की पूरी जिंदगी लगा दी थी, उनके हाथों से न निकल जाए। अगले कई दिनों तक रिश्तेदारों, दोस्तों और जान पहचान वालों से मदद मांगी गई, लेकिन किसी ने खुलकर साथ नहीं दिया। जिन लोगों के सामने कमला देवी कभी अपनी शान दिखाती थी, वही लोग अब तरह तरह के बहाने बनाने लगे। किसी ने कहा कि अभी पैसे फंसे हुए हैं, किसी ने कहा कि समय ठीक नहीं है। धीरे धीरे उम्मीद खत्म होने लगी। एक शाम रवि सिर पकड़कर बैठा था। उसकी आंखों में हार साफ दिखाई दे रही थी। तभी पूजा ने धीरे से पूछा, क्या कोई रास्ता नहीं बचा? रवि ने भारी आवाज में कहा, अब तो बस चमत्कार ही हमें बचा सकता है। उस रात पूजा को नींद नहीं आई। वह अपनी अलमारी के सामने बैठी रही। उसकी नजर बार बार उसी लाल बनारसी साड़ी पर जा रही थी। अचानक उसे उस बुजुर्ग महिला की बातें याद आई। अगले दिन वह बिना किसी को बताए शहर के एक पुराने वस्त्र विशेषज्ञ के पास पहुंची। उसने साड़ी उन्हें दिखाई। विशेषज्ञ ने साड़ी को बहुत ध्यान से देखा और फिर पूछा, बेटी, यह साड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? पूजा ने पूरी कहानी बता दी। कुछ देर बाद विशेषज्ञ ने जो बताया उसे सुनकर पूजा हैरान रह गई। उन्होंने कहा, यह साधारण बनारसी साड़ी नहीं है, यह लगभग 50 साल पुरानी दुर्लभ कारीगरी का नमूना है। इस तरह की साड़ियां अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। कई संग्रहालय और निजी संग्राहक ऐसी चीजों की तलाश में रहते हैं। पूजा को यकीन नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद विशेषज्ञ ने उसे एक बड़े संग्रहकर्ता से मिलवाया। उस व्यक्ति ने साड़ी देखते ही पहचान लिया कि यह बेहद दुर्लभ हस्त निर्मित बनारसी कला का नमूना है। उसने साड़ी खरीदने के लिए बहुत बड़ी रकम देने की पेशकश की। रकम इतनी थी कि उससे रवि का पूरा कर्ज उतर सकता था। पूजा के हाथ कांप गए। एक तरफ उसके पिता की निशानी थी, उसकी माँ की याद थी, उसके मायके का प्यार था, और दूसरी तरफ उसके परिवार का भविष्य था। वह साड़ी लेकर घर लौटी और पूरी रात रोती रही। अगले दिन उसने अपनी माँ को फोन किया और सारी बात बता दी। कुछ देर चुप रहने के बाद उसकी माँ बोली, बेटी, अगर उस साड़ी में हमारा प्यार है तो वह प्यार सिर्फ अलमारी में बंद रहने के लिए नहीं है। अगर उससे तुम्हारा घर बच सकता है तो हमें खुशी होगी। यादें कपड़े में नहीं, दिल में रहती है। यह सुनकर पूजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद वह साड़ी बेच दी गई और उससे मिली रकम से रवि का पूरा कर्ज चुका दिया गया। बैंक की कार्रवाई रुक गई, दुकान बच गई और घर भी सुरक्षित हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिस संग्रहकर्ता ने साड़ी खरीदी थी, उसने उसकी कहानी भी सुनी थी। वह उस साड़ी और उससे जुड़े त्याग से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने एक बड़े फैशन प्रोजेक्ट में रवि की दुकान को साझेदार बना लिया। धीरे धीरे रवि का कारोबार फिर से चलने लगा। कुछ ही महीनों में दुकान का काम पहले से भी बेहतर होने लगा। अब लोग दूर दूर से उनके यहाँ आने लगे। रवि की जिंदगी बदलने लगी। एक दिन जब सब कुछ सामान्य हो गया तो घर में एक छोटी सी पूजा रखी गई। उसी दौरान कमला देवी सबके सामने खड़ी हुई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूजा का हाथ पकड़ लिया और कहा, बहू, आज मैं सबके सामने अपनी गलती मानती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारे मायके और उस साड़ी का मजाक उड़ाया। मुझे लगता था कि वह सिर्फ एक पुराना कपड़ा है, लेकिन आज समझ आया कि असली दौलत दहेज नहीं, संस्कार होते हैं। जिस साड़ी को मैं तानों का कारण समझती थी,
उसी ने इस घर को बर्बाद होने से बचा लिया। इतना कहते कहते उनकी आवाज भर्रा गई। फिर उन्होंने सब रिश्तेदारों के सामने कहा, जिस मायके को मैं गरीब समझती थी, उसने मेरी बहू को ऐसे संस्कार दिए हैं जो करोड़ों रुपए से भी ज्यादा कीमती हैं। पूरा घर भावुक हो गया। रवि ने भी पहली बार अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारे त्याग का कर्ज कभी नहीं चुका सकता। तभी पूजा मुस्कुराई और बोली, परिवार में कोई किसी का कर्ज नहीं चुकाता, बस साथ निभाता है। उसी समय दरवाजे पर एक कुरियर आया। वह उसी संग्रहकर्ता की ओर से था जिसने साड़ी खरीदी थी। डिब्बा खोलने पर सबकी आंखें नम हो गई। उसमें उस लाल बनारसी साड़ी की एक खूबसूरत फ्रेम की हुई तस्वीर थी और नीचे एक पंक्ति लिखी थी, कुछ विरासतें पहनने के लिए नहीं, पीढ़ियों को रास्ता दिखाने के लिए होती हैं। तस्वीर के नीचे पूजा के माता पिता का नाम भी सम्मान के साथ लिखा गया था। यह देखकर पूजा फूट फूट कर रो पड़ी। कमला देवी ने उसे गले लगा लिया और पहली बार कहा, बहू नहीं, बेटी। उस दिन घर में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी। जिस साड़ी को कभी लोग एक गरीब पिता की मजबूरी समझते थे, वही साड़ी पूरे परिवार के लिए सम्मान, त्याग और प्रेम की सबसे बड़ी पहचान बन गई। और शायद यही उस साड़ी की असली कीमत थी। एक ऐसी कीमत जिसे न कोई बाजार लगा सकता था और ना कोई पैसे में तोल सकता था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।